दोस्तों, रसोई घर में रखे तवे पर ये चीज़ कभी नहीं बनानी चाहिए। इससे माता अन्नपूर्णा नाराज होती हैं और शनिदेव हो जाते हैं क्रोधित। ऐसे में धन की देवी माता लक्ष्मी सदैव के लिए चली जाती हैं और आती है दुष्ट गरीबी। दोस्तों, रसोई घर में माता अन्नपूर्णा का वास माना जाता है। माता अन्नपूर्णा के लिए दोस्तों एक लाइक तो बनता है। दोस्तों, अगर हम बर्तनों की बात करें तो रसोई घर का तवा और कढ़ाई राहु का प्रतिनिधित्व करते हैं। ऐसे में इसके दुष्प्रभावों से बचने के लिए घर की महिलाओं को तवे से जुड़ी कुछ खास बातों का ध्यान रखने की ज़रूरत है। खास तौर पर घर की महिलाओं को तो तवे पर ये चीज़ कभी बनानी ही नहीं चाहिए। इससे माता अन्नपूर्णा नाराज़ होती हैं और शनिदेव क्रोधित हो जाते हैं। घर में आ जाती है गरीबी। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, तवा हर घर में होता है और इसका महत्व केवल खाना बनाने तक ही नहीं बल्कि वास्तु नियमों के अनुसार ये धनकारक भी होता है। यदि तवा घर में सही विधि विधान से और नियमों के अनुसार रखा जाए तो वे बहुत ही शुभ फल देता है। लेकिन ठीक इसके विपरीत यदि तवे को रखने में वास्तु नियमों की अवहेलना की जाए तो वे घर में बहुत तेजी से परेशानियों का कारण बन जाता है। वास्तु के अनुसार तवे का बहुत महत्व है, लेकिन तभी जब ये किसी खास जगह पर किसी खास तरीके से रखा जाए। तो आइए आपको बताएं कि वास्तु के अनुसार तवा रखने का क्या नियम है। तवा और कढ़ाई राहु का प्रतिनिधित्व करते हैं और इसीलिए इन दोनों ही चीज़ों की साफ सफाई और रख रखाव पर विशेष ध्यान देना चाहिए। दोस्तों, तवा जो राहु का प्रतिनिधित्व करता है, तवे पर अक्सर आप कई तरह के पकवान बनाते हैं। उनमें से सबसे बड़ी भूमिका होती है रोटी की। भले ही तवे पर रोटी वगैरह बनाई जा सकती है, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जो जाने अनजाने में तवे पर पानी को गर्म करते हैं, जो कि घोर अनर्थ है। इससे राहु केतु नाराज हो जाते हैं और जलते तवे पर पानी जब शंख की आवाज करता है तो उस महिला के ऊपर कष्ट आते हैं जिसने तवे पर पानी डाला है। ऐसे में उसका वैवाहिक जीवन सब बर्बाद हो जाता है और इसी वजह से धीरे धीरे उस महिला के कारण ही परिवार पर कष्ट आते हैं। ऐसे में शनिदेव भी अपनी बुरी दृष्टि परिवार पर डाल देते हैं, क्योंकि लोहे का संबंध सीधे तौर पर शनिदेव से होता है। इसीलिए गर्म तवे पर पानी नहीं डालना चाहिए। पहले उसे ठंडा होने दें, तभी ही उस पर पानी डाला जा सकता है। और अच्छे से तवे को साफ करके किसी कोने में छुपा कर रख दें। दोस्तों, अगर आप यकीन नहीं करते हैं तो एक बार जलते तवे पर पानी डाल दें। अगले ही दिन आपको कष्ट आना शुरू हो जाएंगे। राहु केतु शनिदेव आपका पीछा नहीं छोड़ने वाले। दोस्तों, घर में माता अन्नपूर्णा का वास बनाए रखने के लिए, शनिदेव और राहु केतु को खुश करने के लिए, माता लक्ष्मी को आकर्षित करने के लिए रसोई घर में जब भी आप रोटी बनाएं तो सबसे पहले तवे का इस्तेमाल धोकर ही करें। रोटी बनाने से पहले तवे पर थोड़ा सा नमक डालें और इस बात का विशेष ध्यान रखें कि नमक के साथ अन्य कोई मसाले जैसे हल्दी, मिर्ची या कोई भी मसाला ना मिला हो। ऐसा करने से राहु का शुभ प्रभाव नहीं पड़ता। जब भी पुराना तवा हो जाए, तवा टूट जाए तो उस तवे को शनिवार के दिन निकाल दें। दोस्तों, रोटी बनाने से पहले एक छोटी सी रोटी बनानी चाहिए और उसे ऐसी जगह पर रख दें जो कोई जानवर या पक्षी खा लें। ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा सब खत्म हो जाती है और सभी देवी देवता प्रसन्न हो जाते हैं। घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। गैस चूल्हे पर खाली तवा कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इससे घर में धन की कमी होने लगती है और गरीबी अपना वास धीरे धीरे बना लेती है। खाना बनाने के बाद तवे को अच्छे से धोकर हमेशा छुपाकर किसी कोने में रख दें। दोस्तों, शायद आपको ये नहीं पता होगा कि अगर आप तवे को इस प्रकार से रखते हैं तो आपको धनवान होने से कोई नहीं रोक सकता, जो कि इस प्रकार है। जैसे कि नंबर 1, रसोई में यदि तवा रोटी बनाने के बाद ऐसे ही आप छोड़ देते हैं तो इससे घर के मुखिया या पति की सेहत खराब हो सकती है। इसीलिए याद रखें कि जब भी तवा या कढ़ाई आप प्रयोग करें उसे अच्छे से धोकर सुखा कर ही रखें। नंबर 2, यदि घर में पति या बच्चे नशे की लत के शिकार हैं तो इसका मतलब यह है कि घर में बर्तनों को रखने का तरीका सही नहीं है। राहु के बुरे प्रकोप के कारण ऐसा होता है। रात में कभी भी तवा जूठा न छोड़ें, उसे धोकर रख दें। रात में तवा और कढ़ाई कभी गंदी नहीं छोड़नी चाहिए। नंबर 3, सुबह जब भी पहली बार तवे को गैस पर रखें उस पर नमक डाल दें। गरम तवे पर नमक डालने से वास्तु दोष दूर होता है। नमक सादा होना चाहिए, उसमें मिर्च या हल्दी ना हो। नंबर 4, तवे पर सबसे पहले जो भी रोटी बनाएं उसे
गाय या कुत्ते को दे दें। ये नियम बना लें, पहली रोटी जानवर के लिए ही होनी चाहिए। इससे घर में विपदा नहीं आती, साथ ही घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। घर में सुख समृद्धि का वास होता है। नंबर 5, घर में जब तवे का उपयोग ना हो तब उसे ऐसे रखें कि वे सबकी नज़र में ना आए। तवे पर बाहरी लोगों की नज़र बिल्कुल भी नहीं पड़नी चाहिए। तवे को साफ कर अंदर की ओर रखें। नंबर 6, तवे या कढ़ाई को कभी भी उल्टा नहीं रखना चाहिए। उल्टा तवा रखने से घर में संकट और आर्थिक दिक्कतें आती हैं। नंबर 7, तवा और कढ़ाई जहाँ खाना बनाते हैं उसके दाईं तरफ रखनी चाहिए। नंबर 8, तवे को कभी भी गैस के ऊपर रखकर नहीं छोड़ना चाहिए। चूल्हे पर काम खत्म होने के बाद तवा भी हटा दें। नंबर 9, गरम तवे पर कभी भी पानी न डालें, क्योंकि इससे निकलने वाली आवाज़ आपके जीवन में मुश्किलों का कारण बन सकती है। नंबर 10, तवा हमेशा साफ और चमका कर रखें, क्योंकि ये आपकी किस्मत का प्रतिबिंब होता है। तवा जितना चमकेगा किस्मत भी उतनी चमकेगी। नंबर 11, तवे या कढ़ाई को कभी भी तीखी या नुकीली चीज़ों से नहीं खुरचना चाहिए। नंबर 12, तवे या कढ़ाई को कभी भी जूठा ना करें, ना ही उस पर जूठी चीज़ रखें। तो दोस्तों, तवा रखने का सही तरीका तो आप जान चुके हैं, इसीलिए अपनी किस्मत को बनाने के लिए इसे सही तरीके से ज़रूर रखें। दोस्तों, जब हम लोग अपना घर बनवाने के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में कई तरह की प्लानिंग रहती है और घर के वास्तु से जुड़ी कई बातें दिमाग में आती हैं। वास्तु से जुड़ी आधी अधूरी जानकारी के चलते हम कुछ ऐसी गलतियाँ कर बैठते हैं जो हमें भविष्य में बड़ा नुकसान करवा देती हैं। इनकी वजह से हमें धन हानि हो सकती है, घर में कोई बीमार हो सकता है, संतानहीनता जैसी समस्याएं भी पाई जा सकती हैं। आज हम आपको घर के रंग रोगन को लेकर भी कुछ ज़रूरी बातें बताना चाहते हैं। तो दोस्तों, मास्टर बेडरूम, आपके घर का मास्टर बेडरूम घर के मुखिया का कमरा होता है, इसीलिए इस कमरे का दोष मुक्त होना सबसे ज़रूरी माना गया है। मास्टर बेडरूम आपके घर के दक्षिण पश्चिम में होना चाहिए और यहाँ की दीवारों का रंग नीला या फिर आसमानी नीला होना चाहिए। गेस्ट रूम या फिर ड्राइंग रूम, दोस्तों घर का ये हिस्सा आपकी प्रतिष्ठा और आपकी हैसियत को दर्शाता है। कोई भी मेहमान जो आपके घर आता है वे सबसे पहले ड्राइंग रूम में ही बैठता है, तो इसीलिए इस कमरे का साफ सुथरा और सजा हुआ होना सबसे ज़रूरी माना गया है। ड्राइंग रूम उत्तर पश्चिम दिशा में होना चाहिए। इस कमरे की दीवारों का रंग सफ़ेद या फिर हल्का पीला होना चाहिए। बच्चों का कमरा, बच्चों का कमरा वे स्थान होता है जहां रहकर बच्चे पढ़ते हैं और सोते हैं, इसीलिए इस कमरे में कोई भी कमी नहीं होनी चाहिए। बच्चों का कमरा उत्तर पश्चिम दिशा में होना चाहिए। इस दिशा पर चंद्रमा का आधिपत्य माना गया है, इसीलिए इस दिशा का रंग भी सफ़ेद होना चाहिए। किचन का रंग, वास्तु के हिसाब से आग्नेय कोण यानी दक्षिण पश्चिम दिशा में किचन होना चाहिए। वहीं किचन की दीवारों का रंग संतरी या फिर लाल होना चाहिए। आप चाहे तो यहाँ हरा रंग भी करवा सकते हैं। बाथरूम की दीवार हो ऐसी, घर की उत्तर पश्चिम दिशा बाथरूम के लिहाज से सबसे उपयुक्त है। यहाँ आपको सफ़ेद रंग ही करवाना सबसे उचित माना गया है। पूजा घर का रंग, हम सभी के घर में पूजा का स्थान होता है दोस्तों, तो वो स्थान उत्तर पूर्व में होना चाहिए, यानी कि ईशान कोण में होना ज़रूरी माना जाता है। इस दिशा में पूजा घर इसलिए रखा जाता है क्योंकि यहाँ पर सूर्य प्रकाश अधिकतम आ सकता है, इसीलिए इस दिशा के लिए पीला रंग का चयन करना सबसे उत्तम है। घर के बाहर का रंग, वास्तु के अनुसार घर के बाहर के लिए आपको हल्का पीला, सफ़ेद, गुलाबी या संतरी करवाना चाहिए। दोस्तों, आज की वीडियो में इतनी ही जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।